नमस्कार। जैसे राम हर हर महादेव। एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी सूतक और पातक में कितने दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या सभी लोगों के घर में पूजा बंद हो जाएगी उस परिवार के में जिस परिवार के घर में किसी की मृत्यु होगी। फिर तीसरा प्रश्न एक बच्चे ने यह पूछा कि गुरुजी क्या जिसके घर में किसी की मृत्यु होगी क्या उसका पूरा गोत्र पूजा पाठ बंद कर देगा। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये बात आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और अंधविश्वास का बेतोड़ हम विरोध करते हैं और विश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो सूतक और पातक के विषय में बहुत सारे भ्रम जो है वो आपको फैले हुए हैं। 13 दिन तक आपको पूजा नहीं करनी है या अपने घर में जोत बत्ती नहीं जलानी है, मंदिर नहीं जाना है। एक बहन तो श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में अपनी बेटी को दिखाने के लिए लेके आई और जब मैंने उससे पूछा कि आप यहीं के रहने वाले हो, दरबार के पास के, और फिर भी क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला गुरुजी हमारे पति गुजर गए हैं और 1.25 साल तक हम मंदिर नहीं जाते। तो 1.25 साल। फिर मैंने पूछा कि अब क्यों आए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को दिक्कत है इसलिए दिखाने लेके आए। तो आप सोचो कि एक व्यक्ति इन भ्रमों के कारण मंदिर से कितना दूर होता जा रहा है ना, और साथ साथ में पूजा पाठ से कितना दूर होता जा रहा है, अपने धर्म से कितना दूर होता जा रहा है। इन भ्रमों के कारण ही एक व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ पाता, एकता में नहीं आ पाता। तो इन भ्रमों को दूर करने के लिए ही ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा, ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आए। सबसे पहले सूतक और पातक समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, सूतक होता है किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म लेना, किसी बच्चे का जन्म लेना, और पातक होता है उस घर के अंदर किसी की मृत्यु का होना। अब इस प्रश्न में यह भी आता है कि मान लीजिए हॉस्पिटल में किसी माता बहन की डिलीवरी हुई है और वो घर आती है, तो क्या उस टाइम पर भी पूजा पाठ बंद हो जाएगी? तो वीडियो को लास्ट तक सुनोगे तो ही समझ में आएगा बेटा, वरना नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि पूजा पाठ यानी भगवान की सेवा, पूजा पाठ जो है वो एक ऐसी भक्ति है हमारी जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और विशेष रूप से जो नेगेटिव चीजों से परेशान है, जो भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों से परेशान है, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वो पूजा ना छोड़े। चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे वो मंत्र जप करे, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, या कुछ भी करे, बट अपनी पूजा को ना छोड़े। ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अब आपके घर में भगवान ना करे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई और उनको कितने दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए? उनके घर के अंदर मृत्यु हुई है, मैं अभी 4 दीवारी के अंदर की बात कर रहा हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं, वो भी बताऊंगा कि आपके चाचा ताऊ रहते हैं, उनका घर दूसरा है या आपकी दीवार से दीवार लगी हुई है, पर मृत्यु उनके घर हुई है, आपके घर नहीं हुई, तो आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये भी बताऊंगा कि उनका घर थोड़ा दूर है और आपके घर में मृत्यु नहीं हुई, उनके घर में, तो आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो, क्या परहेज करने क्या नहीं करने, सारी चीजें बताऊंगा बेटा आज की वीडियो में। तो इस वीडियो से आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा पूजा पाठ से जुड़ा हुआ। और हर संडे को श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है। अगर आप किसी भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तंत्र से पीड़ित हैं, या शरीर के आपके रोग नहीं जा रहे हैं, दर्द नहीं जा रहे, तो आप दरबार आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार है। हर महीने संकटनाशक हवन हम करते हैं भूत प्रेत जो नेगेटिव चीजों से परेशान हैं उन बच्चों के लिए। तो अगर आप धाम से जुड़ना चाहते हैं, हवन करवाना चाहते हैं, तो आप दरबार के नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8130404375 पर। अगर आपके घर में मृत्यु हुई है तो आपको 13 दिन तक पूजा पाठ बंद करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है तो आप मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। ऐसी कोई भी नियम नहीं है कि आप अपने घर में जो है वो घर में कर सकते हैं ना मंदिर में। जो आपकी इच्छा है आप मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। आज मृत्यु हुई आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मंदिर में जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके घर में मृत्यु हुई है तो आपको जप करना है, पूजा करना, तो क्या करना, तो आप जप कर सकते हैं, बोलकर भी और मानसिक भी जप कर सकते हैं। ठीक है, दिया बाती आप नहीं करना, पर आप जप ना छोड़ें। विशेष रूप से जो नेगेटिव से परेशान है, भूत प्रेत से जो परेशान है, उन लोगों के लिए विशेष जानकारी है कि वो बिल्कुल भी किसी भी अवस्था में जप नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर जप छोड़ दिया तो नेगेटिव शक्ति जो है वो अपना प्रभाव बढ़ा देगी और परेशान करेगी। अब आपके घर के अंदर मृत्यु नहीं हुई पर आपके चाचा ताऊ के घर मृत्यु हुई है, तो क्या आपको पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी पूजा पाठ, सुबह शाम की पूजा पाठ, आपको अपने नियम, आपको जो है जो अपना चालीसा भोग आपको कंटिन्यू जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे ही करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना।
हाँ, एक काम आपको करना है कि आप जब जाएंगे वहां पर तो फिर आपको घर आके नहाना है, या नहा भी नहीं पाए तो आप पंच अंग स्नान कर लीजिए। हाथ पैर मुंह अच्छी तरीके से धो लीजिए, मुंह को अच्छी तरीके से उंगली देकर धो लीजिए, हाथ पैरों को धो लीजिए अच्छी तरीके से, और अपनी पूजा कर सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या एक कुनबे में किसी की डेथ हुई तो क्या एक किस पूरे कुनबे को पातक का प्रभाव पड़ेगा? क्या पूरे कुनबे को पूजा नहीं करनी? तो ऐसा नहीं है। जिसके घर के अंदर मृत्यु हुई है, चाहे वो आपका कुछ भी रिलेशन में लगता हो, उस घर के अंदर रहने वाले लोग ही उस पातक को मानेंगे या इसको करेंगे। बाकी लोग जो है वो आएंगे जाएंगे अपने घर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, बाकी तो देखो सोच के ऊपर है और जहाँ आप रहते हैं उस माहौल के ऊपर है, आपके घर परिवार के ऊपर है कि आप इसको कितना मानते हैं कितना नहीं मानते। पर हाँ, जिनको नेगेटिव परेशानियां हैं, भूत प्रेत आदि परेशान कर रहे हैं, फेरों में बंद गए, उनके लिए विशेष है कि वो अपनी पूजा ना छोड़ें किसी व्यवस्था में, क्योंकि अगर आप पूजा छोड़ेंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव शक्तियां सूतक और पातक में सूतक और पातक में बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि उस समय अशुद्धि होती है और अशुद्धि से इनको बल मिलता है। ठीक है, और अशुद्धि में ही ये अपना कार्य करते हैं। तो एक तो ये बता दिया। अब हॉस्पिटल में किसी माता बहन को कोई बच्चा हुआ है, लड़का लड़की जो भी हुई है, और वो अपने घर आती है, तो क्या उसके घर में पातक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखो सॉरी, सूतक माना जाएगा नहीं माना जाएगा? जब कोई महिला घर आती है, देखो जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चे जन्म के दौरान ओनाल होती है, एक ओनाल, उसका एक विशेष रोल होता है। ओनाल का एक विशेष रोल होता है। पहले बड़े बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, घर के दरवाजे के, कच्चे घर होते थे तो घर के दरवाजे के राइट साइड में, उसको शुभ माना जाता था, उसको गाड़ देते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती चली गई, हॉस्पिटल में लोग जाना, डिलीवरी वगैरह होनी शुरू हो गई। तो जब बच्चा पैदा होता है तो अशुद्धि भी निकलती है उसमें से, माता के गर्भ से, और वो चीजें हॉस्पिटल में ही रह जाती हैं। तो फिर आप जब आते हैं तो जैसे मासिक धर्म जाता है उस प्रकार से ब्लड जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मासिक धर्म में भी आप अपने घर में रहते पूजा करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति नहीं करता दूसरा करता है, तो उसी प्रकार से उसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप पूजा ही ना करें। तो अपनी पूजा को कंटिन्यू जरूर रखना है, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो ये जो जानकारी मैंने आपको बताई, मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी और बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो इन चीज़ों को बेटा अपने घर में अप्लाई करो, समझोगे तभी आपको पता चलेगा। और हम इन चीज़ों को जो आपको बता रहे हैं, आपके वहम को दूर कर रहे हैं, ताकि आप अपने भक्ति में आगे बढ़ पाएं और प्रभु के नाम का सुमरण ना छोड़ पाएं। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम जप का ही बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आप मंत्र जप करें चाहे नाम जप करें, आप जब तक उसको करते रहेंगे तब तक उनकी कृपा आपको मिलती रहेगी। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।